आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरकर अधिक से अधिक अपनी ओर लोगों को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश आर्य मथुरा पहुंचे। हाईवे स्थित गंगाधाम कॉलोनी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार ने राष्ट्रीय प्रवक्ता का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार, रवि कुमार सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश आर्य ने बताया कि समाजवादी पार्टी का स्टार्टिंग से एक ही स्टैंड है, समाज को एक साथ लेकर चलना, सभी वर्गों को जोड़ना। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलने की धारणा रखती है और यह धारणा है समाजवाद की, और उसी धारणा पर सपा विश्वास रखती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो अभियान चला है, विजय अभियान, विजय रथ यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और कई जनपदों का दौरा कर चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से उमड़ रही है उनके कार्यक्रमों में, तो वो जन सैलाब है। लोग उनकी भीड़ की नाम की संज्ञा देते हैं। समाजवादी पार्टी उन्हें जन सैलाब की संज्ञा देती है और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ जा रहा है। इलेक्शन जब भी घोषणा हो जाएगी, समाजवादी पार्टी बहुमत की प्रचंड सरकार बनाएगी। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है और इस पर जो सपा का क्या जो स्टैंड है वो क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टार्टिंग से ही एक ही स्टैंड है, सभी समाज को साथ लेके चलने का, सभी वर्गों को जोड़ने का। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने की धारणा रखती है, अवधारणा है समाजवाद की, और वही उसी अवधारणा में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक भावनाओं में लोगों को बांट करके काम करती है, लोगों को जोड़ने का, तोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करती है, यही फर्क है दोनों पार्टी। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर जो है क्या सपा अपना जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो राम मंदिर का मुद्दा था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ख़त्म हो चुका है और जनता को पता चल चुका है कि वो मामला ख़त्म हो गया। इसलिए समाजवादी पार्टी पूरी जनता के बीच में जा रही है और जन विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा मुद्दा उछालने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो हताशा और निराशा का उनका किया गया कदम है। क्या 2022 को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, 2022 के लिए पूरी नीति है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों के लिए जो व्यवस्था की गई थी, फ्री उनके लिए बिजली का जो है बहुत कम सस्ते यूनिट में रेट में बिजली दी जा रही थी, मुफ्त दवाई थी, मुफ्त सिंचाई थी और खाद की समस्या कोई किल्लत नहीं थी। हर तरह से टेल तक पानी की व्यवस्था थी। भारतीय जनता पार्टी में तो सबसे ज़्यादा किसानों को हाहाकार कर दिया गया, उनको जीप से कुचला जा रहा है जब मांग करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो पूरी तरह से लोकतंत्र का खतरे में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को जब जब भी मौका दिया देश और प्रदेश की जनता ने, तो ठगा से महसूस करती है। बेरोजगार देखिए बड़े पैमाने पर घूम रही है। उन्होंने लाखों का रोजगार देने का वादा किया था, लगभग 23 लाख रोजगार ख़त्म कर चुके हैं और जो नौजवान हैं पूरी तरह सड़कों पे। आप देख रहे हैं कि परीक्षा के जितने भी लगभग 16 परीक्षाएं निरस्त की जा चुकी हैं। उसकी वजह पर्चा लीकेज हुए हैं। पूरे देश में हाहाकार है। नौजवान कितने मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके फार्म भरता है, नौकरी के लिए आवेदन करता है, उसके लिए टेस्ट की तैयारी करता है और उसके बाद किराया भाड़ा लगा करके वो जाता है, पता चलता है कि उसका पर्चा लीकेज हो गया। जब भी उसकी कोई जांच हुई है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इन्वॉल्वमेंट पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का और मुझे लगता है कि इस पर योगी सरकार पूरी तरह फेल है और उनको समाजवादी पार्टी का ही एक विकल्प है उत्तर प्रदेश की भाजपा कह रही है सपा अपना स्टैंड क्लियर करे, वो मंदिर बनवाना चाहती है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है। उनके पास अगर कोई विकास की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, आपने देखा होगा कि किसी दलित महिला के साथ उसका हत्या हुई, बलात्कार हुआ, उसके बाद आधी रात को उसको दफना दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे, हर मामले पे, गुड गवर्नेंस के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी कह के आई थी, उस पर उसके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ मंदिर भगवान को इस्तेमाल करने का उसके पास महारत हासिल है। समाजवादी पार्टी 2022 में कितनी सीटें मान ली है? देखिए, जो जनता का सैलाव है आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि 350 से प्लस ऊपर ही सीट जाएंगे
और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। छोटे छोटे दल हैं जो दूसरे पिछली सरकार में जब 2017 का चुनाव था तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए थे इस लालसा के शायद उनको कोई न्याय मिलेगा। जो पिछड़े समाज के लोग थे उनको लगा था कि केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखा करके लगाया गया, शायद ये मुख्यमंत्री बनेगा। इसी तरह धोखा दे करके उन्होंने कोशिश किया, जनता ठगा सा महसूस के पिछड़े समाज जो 52% से ज़्यादा संख्या में है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से विरक्त हो रहा है। दलित भी उनसे छिटक रहा है क्योंकि उनके साथ भी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो खुश हो। किसान, मजदूर, व्यापारी जीएसटी ला करके इतना परेशान कर दिया। कोई वैश्य वर्ग सबसे मजबूत आधार भारतीय जनता पार्टी का हुआ था, आज मैं समझता हूँ कि वो टूटा हुआ है, उनकी हड्डी तोड़ दी गई। पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी जो है व्यापार की टूट चुकी है, इसलिए वो व्यापारी समाज भी अब पूरी तरह से मोह भंग हो गया भारतीय जनता पार्टी। आज के हमारे मान्यवर साहब जी आए हैं, इनका हमने स्वागत के लिए बतरा हमने इनको बुलाया था क्योंकि एक प्रोग्राम आगे लगा हुआ है। उस प्रोग्राम में जा रहे थे तो मैंने कि कम से कम हमारा एक कार्यालय का उद्घाटन भी हो जाएगा मान्यवर साहब के लिए। उससे आगे जो प्रोग्राम है और समाजवादी पार्टी का एक चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है इस टाइम जी जान से, तो हमने कि थोड़ा सा हम लोग भी इसमें आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारी एक जो रैली है 23 तारीख को, उसके लिए हम खास करके तैयार कर रहे हैं लोगों को कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे दलित पिछड़े लोग जाएंगे तो यही लोग सरकार बनाएंगे। तो इसलिए हम इनके गांव-गांव में, घर-घर में हम लोग जा रहे हैं और कुछ लोग सदस्यता भी कराते जा रहे हैं और उनको रैली के लिए तैयार करा रहे हैं। और 2022 में सपा की सरकार आपको दिख रहा है बन रही है क्योंकि इन्होंने इतना दलित पिछड़ों के साथ जो अत्याचार कर रही है बीजेपी, इसको बीजेपी वालों को उसका